देखिए, बात अगर मोहब्बत की बात करें ना, कवानीन से हट के बात करें, नाजुक बात है, नाजुक ख्यालात हैं। अगर समझ में ना आए तो फिर मैं नहीं कुछ अर्ज कर सकता। जो अहले दिल है ना, दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, जिनका मिजाज इश्क मजाजी वाला ही है, चलो इश्क हकीकी तो अल्लाह किसी किसी को देता है, जब इश्क मजाजी। एक साहब, मैं जो है ना बतौर तमसील बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब ये शख्स मेरे पास आया, कहने लगा कि जी मेरे बेगम से बड़ा परेशान हूँ, यूँ है, फला है, ढिमाका है, ये वो सब के उसने शिकवा किया। तो मैंने उसको कहा कि भाई एक अमल है, तुम ये कर लोगे तो तस्खीर हो जाएगा मामला, वो तुम्हारे लिए तस्खीर हो जाएगी। कहने लगा नहीं, ऐसे नहीं, ये तो फिर ज़बरदस्ती होगी एक तरह की। अगर मेरी बेगम को मुझसे मोहब्बत करनी है तो खुद करे, खुद से करे ना, अपनी मर्जी से करे। मैं ऐसी ज़बरदस्ती की मोहब्बत नहीं चाहता। समझे? शायर लोग समझ जाएंगे, आशिक लोग समझ जाएंगे कि भाई ज़बरदस्ती की मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर किसी को मोहब्बत करनी है तो अपने दिल से करे, अपनी खुशी से करे। मैं धुतकारूं भी तब भी करे, ये इंतहा हो गई। अब मैं बोलूं जा दफा हो यहाँ से, मैं तुझे नहीं चाहता, तो वो कहे कि तुम नहीं चाहते तो क्या हुआ, मैं तो चाहती हूँ। मैं तो मेरा इख्तियार नहीं है इस पर कि मैं अपनी मोहब्बत से बाज आ जाऊं। समझे ना मेरी बात, कि इंसान ये चाहता है कि कोई उससे मोहब्बत करे तो वो जैसा है एज ए होल उसको ले। भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, सख्त गिर भी हूँ, कभी हाथ भी उठा देता हूँ, सो ऐब है मेरे अंदर। अगर मोहब्बत करनी है तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलूंगा। तुमको करनी है करो, नहीं करना तो ना करो। ये मिजाज है कि नहीं है? बिला तशबी, बिला मिसाल, बिला तशबी, बिला मिसाल। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे इंसान को पैदा किया ना, तो उसको इख्तियार दे दी। गोया कि वो ये फरमा रहा है कि मेरे सारे काम तेरी समझ में नहीं आएंगे। चलो बंदों में तो ऐब होता है ना, अल्लाह ऐब से पाक है, फिर भी उसके काम हमारी समझ में आते हैं नहीं आते। फिर भी वो कहता है, समझाने के लिए बता, क्योंकि बात नाजुक है, अल्फाज का भी इस्तेमाल हमारे यानी उससे ज़रा बाहर है। समझाने के लिए अपनी नफ्सियात पे आप गौर करें। आप भी यही चाहते हैं, हर बंदा ये चाहता है कि कोई मुझसे जो भी मोहब्बत करे बेलौस करे, बेलालच के करे। मैं उसकी गर्ज पूरा करूं या ना करूं, वो मुझसे मोहब्बत करे तो वो मेरे लिए कबूल है। मैं बोलूँगा हाँ यार ये है, चाहे मैं सीट पर हूँ, सीट से हट जाऊं तब भी मुझसे मिले, मोहब्बत करे। अगर मैं खूबसूरत हूँ तब भी करे, बदसूरत हो जाऊं तब भी करे, ताकतवर हूँ तब भी करे, और कमज़ोर पड़ जाऊं तब भी करे, मैं बीमार हो जाऊं, लागर हो जाऊं, बुढ़ा हो जाऊं तब भी करे। तो सच्ची मोहब्बत, यानी उसने डायरेक्ट मेरी ज़ात से मोहब्बत की, मेरी सिफात को भी उसने छोड़ दिया, सिफात की तरफ भी तवज्जो नहीं की। तो अल्लाह तबारक व तआला की तो खैर हर सिफत
काबिल मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेनियाजी के बावजूद उसकी मंशा ये नज़र आती है कि वो चाहता है हम उससे बेलौस मोहब्बत करें। हमें उसके काम समझ में आए या ना आए, उसके फ़ैसले हमारे अकल में पूरे उतरे या हमारी अकल उनको ना पा सके, वो हमसे हमारे लिए वो काबिल मोहब्बत ही रहे, वो ये चाहता है। उसने हमें इख्तियार दिया कि तुम चाहो मुझे मानो तो ना, चाहे तो ना मानो। ऐसा इख्तियार तो उसने किसी फरिश्ते को नहीं दिया। जिब्रील को भी ये इख्तियार नहीं है अलैहिस्सलाम कि वो चाहे तो अल्लाह का हुक्म माने, चाहे तो ना माने। ये इख्तियार है उनको? नहीं। हमें दिया कि नमाज फ़र्ज़ की है, पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़ने तो ना पढ़ो। बेनियाज भी है, मेहरबान भी है। बेनियाजी यूं कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसकी इबादत करे या ना करे, और मेहरबान यूं कि हमसे मोहब्बत बहुत करता। सबसे लाडली मखलूक है इंसान, बड़ी नाज वाली मखलूक है, यूं समझे चलो, लाडली नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाडली चलता है, लेकिन बाज़ जगह मैंने पढ़ा कि वो कहते हैं लाडली का माना बिगड़ा हुआ। तो सारे इंसान बिगड़े हुए नहीं है, ऐसी बात है, उनका एक लॉजिक है अपनी है। चलो, बड़ी नाज वाली मखलूक है इंसान, नखरे वाली, शिकवे करती है अल्लाह ताला से, ज़बान से नहीं करती, दिल में तो करती है। अल्लाह ताला के कामों को नापसंद भी करती है। या अल्लाह आज बारिश क्यों कर दी? अच्छा मुझे गरीब क्यों बना दिया? अच्छा मुझे ताकतवर क्यों नहीं बनाया? मेरी किस्मत ऐसी क्यों बना दी? यानी राजी तो होना सीखा ही नहीं, हर बात में तनकीद है। जबान से नहीं है तनकीद तो दिल से तनकीद है। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, तनकीद ही करते रहते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इख्तियार तो किसी को नहीं दिया किसी को कि तू चाहे मुझे मान चाहे ना मान, एक वक्त तक मैं तुझे नहीं पूछूंगा। मोहलत दी है, एक लम्हे की मोहलत नहीं दी उसने किसी को। कालता अतैना ताईन, अच्छा सुम्मस्तवा इला समाई वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताईन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिवा फरमाया आसमान पर अपनी शान के लायक, और इस हाल में कि वो धुआं धुआं था। तो अल्लाह ने आसमान को और ज़मीन को हुक्म दिया कि हाजिर हो जाओ, खुशी से या मजबूरी से। कालता अतैना ताईन, कहने लगे नहीं नहीं हम तो खुशी से आ रहे हैं। यानी ये इख्तियार नहीं है किसी को कि वो अल्लाह के हुक्म को बोले मैं नहीं मानता। एक लम्हे के लिए किसी को मोहलत नहीं दी अल्लाह ने, और हमें 60-70 साल की ज़िंदगी दे दी, जो मर्ज़ी करो, हिसाब लूँगा लेकिन बाद में, अभी छोड़ रहा हूँ तुम्हें। गोया ये अरसा 60-70 साल का हमने सूफिया की नज़र में ये साबित करना है कि या अल्लाह हम तुझसे प्यार करते हैं, चाहे तो हमें कितने सख्त अहकामात दे दे, सर्दी में वुज़ू का हुक्म दे दे, नहाने का दे दे, और जिहाद का हुक्म दे दे, मरने मारने का हुक्म दे दे, जिहाद करने का हुक्म दे दे, रिश्तेदार से ताल्लुक़ तोड़ने का हुक्म दे दे, हलाल माल थोड़ा है, हराम बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है, अब तूने हुक्म दे दिया इधर नहीं जाना इधर जाना है, हमारी समझ में आए या ना आए, सूद और तिजारत का फ़र्क अपने को पल्ले पड़े या ना पड़े, करना हमने वो है जो तूने कह दिया।
सब बातों की हिकमतें हमें समझ में आती हैं? नहीं समझ में आती। इतने सारे नामहरम बना दिए और हमें कहा कि निगाह नीचे रखो। वो चाहता तो ये भी हो सकता था कि कोई नामहरम हमें नजर ही ना आती, जिन्नात नजर नहीं आते ना हमें, तो वो ये भी कर सकता था कि नामहरमों से ही हमारा ब्लाइंड नामहरम हो जाते हम, जहाँ नामहरम ब्लाइंड हो जाते, जैसे कलर ब्लाइंड होते हैं, उसी ने बनाया ना कलर ब्लाइंड, तो हमें भी कर देता नामहरम ब्लाइंड। नहीं, महरम कम है, नामहरम बहुत ज्यादा है। नफ्स को ख्वाहिशों से पुर कर दिया। नफ्स की ख्वाहिशें सिवाय जन्नत की कहीं पूरी हो नहीं सकती। चाहे आप 1 करोड़ साल जिंदा रह लें, 1 करोड़ साल के बाद भी बोलेंगे यार अभी थोड़ी बहुत रह गई है, अभी और जिंदगी होती तो और कुछ बाकी था, अभी बहुत कुछ बाकी, अभी तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश लगता है सबसे अहम यही है। इसके बावजूद उसने कहा, उसने ये चाहा कि हम उससे अपनी मर्जी से मोहब्बत करें, चाहे करे चाहे ना करे। तो एक मखलूक ऐसी होनी चाहिए थी कि जो उसके हुक्म की, जिसको हुक्म ना मानने का भी वो इख्तियार दे दे, और उसको इतना गाफिल पैदा करे कि अल्लाह ने अपनी कोई हैबत, कोई जलाल हमारे सामने कुछ नहीं रखा उसने, फरिश्ते तक हमसे छुपा लिए, कह नहीं कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे सामने, तुम आज़ाद हो, मर्जी है मानो, मर्जी ना मानो। ये मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं। अहकामात हैं, अलग है वो बात, अहकाम की दुनिया अलग है, लेकिन मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं कि कोई ऐसी मखलूक, ये उसकी पसंद है कि मुझे एक मखलूक ऐसी होनी चाहिए जो मुझे अपनी मर्जी से मेरा इंतखाब करे, ना जन्नत को देखे ना दोज़ख से डरे, मेरी शान के सामने। अगर मुझे मानकर मुझसे मोहब्बत करने के बदले में उसको जहन्नम ही मिले तो कबूल कर ले, ऐसा होना चाहिए आशिक। आशिक तो ऐसे ही होगा ना फिर। अगरचे मामला अलग है, हकीकत क्या है कि मानने वाले को तो जन्नत ही मिलनी है, लेकिन क्या आशिक जन्नत की तलब रखने के बावजूद आशिक कहला सकता है? वो तो जन्नत तो उसकी आंखों से ओझल होगी। बिला तशबिया हम लोग मदीने जाते, हमको आशिक वाशिक नहीं है, नाम इश्क से भी वाकिफ नहीं है, बस नाम सुना हुआ यार आशिक ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, हमें हल्की सी एक बुए मोहब्बत है हमारे अंदर। अहले सुन्नत आशिक कहलाने वालों की बात कर रहा हूँ, जिनको मदीने से मोहब्बत होती है, थोड़ी बहुत आंखें नम होती हैं जिनकी। क्या वो यहाँ से जब मदीने जाते हैं तो क्या इसलिए जाते हैं कि यार फलां खाना खाएंगे, मदीने की खजूरें बड़ी प्यारी यार, हजवा खाने जा रहा हूँ मैं, या वहाँ का वो ब्रांड बड़ा अच्छा है वो खाना खाने जा रहा हूँ, या फला होटल में रहने का शौक है मुझे इसीलिए जा रहा हूँ कि फला होटल के मज़े उठाऊँ ज़रा जाकर। ये ज़रूर करते हैं कि चलो वहाँ जाएँ तो होटल करीब हो, ये वगैरह वगैरह, ताकि हाज़िरी में आसानी हो, सहूलत रहे, तकलीफ़ ना हो, वो अलग चीज़। लेकिन वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि अयाशी करूँगा मदीने में, इस ख्याल से कौन जाता? एक बंदा भी नहीं जाता।
बल्कि उसका ख्याल ही ज़हन में नहीं आता क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जाकर कहाँ रहेंगे, कहाँ उठेंगे, सोएंगे कैसे, जागेंगे कैसे, कैसे चलेंगे, चप्पल कौन सी पहनेंगे वहाँ पर, क्या करेंगे, कपड़े कौन से वहाँ पर होंगे हमारे, क्या करना है, सब ख्याल ज़हन से निकल जाते हैं। हालांकि खाते भी हैं, पीते भी हैं, कपड़े भी बदलते हैं, होटल में भी रहते हैं, एसी भी चलाते हैं, एसी गाड़ियों में सफ़र भी हमारा होता है, लेकिन क्या ये ख्याल लेकर हम जा रहे होते यार एसी गाड़ी में बैठूंगा? तो पहले तो एसी की गाड़ियां नहीं होती थी, एसी की रिहायशें नहीं होती थी, वो हमसे ज़्यादा आशिक थे, पसीने पसीने होते थे और जाते थे दियार महबूब, ऊँटों पे खच्चरों पे जाते थे, पैसा खर्च करके जाते थे, आने जाने में इंतकाल भी कर जाते थे, डाकुओं का खौफ भी होता था। हालांकि के दौर में किसी ने कहा था ना, इस टाइम डाकुओं का बड़ा जोर है, आप मदीने जाने का नहीं सोचें, मक्के शरीफ में थे आला हज़रत, आपने फरमाया हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। आप डर के रुके नहीं, आपने फरमाया चलो कुछ नहीं होता। समुंदर का सफर, हर लम्हा डूब जाने का खतरा, हर लम्हा डूब जाने का खतरा। इतने बड़े समंदर में इतने बड़े छोटे से जहाज की हैसियत क्या है? बड़े बड़े जहाज डूब जाते थे और डूबते थे। तो अहले मोहब्बत के लिए सिवाय महबूब के बाकी किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती है। अहले मोहब्बत की बात करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला तो महबूब हकीकी है, वो तो हमारे आका का भी महबूब है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब है। हमारे आका को सबसे ज़्यादा रब से मोहब्बत है, मखलूक पे शफ़क़त है, इनायत है, रहमत है, बरकत है, सब कुछ है मखलूक के लिए। मोहब्बत अल्लाह से है, वो मामला अलग है। मखलूक से जो मोहब्बत है वो अलग बात है, वो रहमत है। जो अल्लाह से मोहब्बत है उसकी कैफियत हम नहीं समझ सकते। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा जिसने चाहा है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रब ताला की ये मशीयत कहेंगे, शौक़ कह ले कि मुझसे मोहब्बत करने वाला बेलौस करे, किसी गर्ज की वजह से मुझसे मोहब्बत ना करे। अगर गर्ज की वजह से मोहब्बत करता है तो फिर वो अबरार में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो इनको जन्नत दे दो, चलो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन नाम मेरा ले रहे हैं लेकिन दिल में तो जन्नत बसी हुई है, तो चलो जन्नत ही है, ठीक है खैर है, दे दो। तो मुझसे मांग रहे हैं ना, जन्नत मांग रहे हैं लेकिन गैर से नहीं मांग रहे, मुझसे मांग रहे, दे दो। ये भी सही है, मकबूलीन में है, ये भी मरदूदों में नहीं है। अहले जन्नत भी यानी अहले मुहिब्बीन जन्नत भी मकबूल है कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, और जो मुहिब्बीन ज़ात है उनका मामला अलग है बिल्कुल। जो अल्लाह के पसंदीदा और मुंतखब करदा और जो मंशा को पूरे करने वाले लोग हैं वो आशिकाने ज़ात है, वो आशिकाने ज़ात कि जो सिफात की मार्फत के बाद भी जिनका पेट नहीं भरता, वो सिफात से भी आगे का चाहते हैं, सिफात से भी आगे की मार्फत चाहते हैं, होते हैं। तो मखलूक के पैदा करने में सबसे बड़ी हिकमत ही है, इंसान के पैदा करने में। ज़ात की मार्फत मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन ना हो, महाल हो। हाँ, कमा हक्कू हूँ नहीं हो सकती, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हो सकती है।
तो ख्वाहिश कर सकते हैं। हाँ, यही तो करनी चाहिए ख्वाहिश।